यौन शोषण का आरोप शेरवे आसाराम अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश बताकर सिरे से नकार रहे हैं और इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। आसाराम का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश मीडिया कर रही है। आसाराम इंदौर के एक आश्रम में है जहां वो प्रवचन भी दे रहे हैं। इस दौरान वो खुद को बेकसूर बताने में जुटे हैं। यौन शोषण के आरोप पर आसाराम का कहना है कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता। झूठ बेनकाब हो जाएगा और सच जल्द लोगों के सामने आ जाएगा। जो कोर्ट को करना होगा करेगी, प्रजा को करना होगा करेगी। मेरी सच्चाई मेरे साथ है। इस प्रकार के कई गंदे आरोप इससे भी भयंकर लग चुके पहले। बुर्खा पहन के ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। 6 FRI करवाई थी। आध्यात्मिक गुरु आसाराम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। जोधपुर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद आसाराम देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। पुलिस को यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम के देश छोड़कर भागने की आशंका है। इसी के मद्देनजर जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अब आसाराम के देश से बाहर जाने पर पाबंदी लग गई है। आसाराम पर एक नाबालिग लड़की ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसकी जांच जोधपुर पुलिस कर रही है। आसाराम इस वक्त इंदौर में है, जहां आज पुलिस ने 30 अगस्त से पहले उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन सौंपा है। यौन शोषण का मामला दर्ज होने के 7 दिन बाद भी आसाराम की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन समन और अब लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आसाराम के इंदौर आश्रम में आज दिन भर ड्रामा चलता रहा। जोधपुर से समन तामील करने आई पुलिस को आश्रम में लगभग 7 घंटे का इंतजार करना पड़ा। लंबे इंतजार के बाद जोधपुर पुलिस आसाराम को समन तामील करा पाई। जोधपुर पुलिस सुबह 7 बजे आसाराम के आश्रम में पहुंच गई थी, लेकिन आश्रम में मौजूद कर्मचारियों ने बापू के साधना में होने की बात कहकर बिठाए रखा। दोपहर 2 बजे के लगभग पुलिस ने आसाराम को समन देकर 30 अगस्त तक हाजिर होने के लिए कहा है। जोधपुर पुलिस के आने की खबर लगते इंदौर से भाजपा विधायक रमेश मेंदोला भी आसाराम के समर्थन में आश्रम पहुंच गए। इस सत्य को आंख नहीं, झूठ को पैर नहीं, लेकिन ये गंदा आरोप है। लेकिन गंदा आरोप होते हुए साथ साथ में बेबुनियाद है। राजनीतिक साजिश भी है और भी साजिश है। बड़ा पुराना सिलसिला चल रहा है और मैं साजिश कर्ताओं का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। मेरी नजर में सबका मंगल, सबका भला। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों के चलते आसाराम के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़क पर भी फूटने लगा है। जम्मू में सिख समुदाय के लोगों ने आसाराम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने मांग की कि आसाराम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लोगों ने कहा कि आसाराम बापू नहीं बल्कि डाकू है, जो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने किसी की जमीन पर कब्जे नहीं किए थे। गुरु नानक देव जी ने आश्रम में जो पट औरतें नहीं रहती थी, गुरु नानक देव जी एक धार्मिक गुरु थे। हम उनकी तुलना बापू डाकू आसाराम से कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि आसाराम पर एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया है कि 15 अगस्त के दिन जोधपुर आश्रम में उसके साथ यौन शोषण किया गया था। इस मामले में जोधपुर पुलिस ने इंदौर के आश्रम में जाकर आसाराम को समन देकर 30 अगस्त तक पेश होने के लिए कहा है। संत आसाराम बापू के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं आसाराम की पीआरओ भी कानूनी फंदे में फंसी नजर आ रही है। आसाराम की पीआरओ नीलम दुबे के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। नीलम दुबे पर आरोप है कि एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें कही हैं। नीलम पर आरोप है कि उन्होंने गुरु नानक देव और साईं बाबा के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चैनल को दिए इंटरव्यू के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। नीलम दुबे ने कहा हुआ है, कुछ ऐसे शब्द कहे हैं गुरु नानक देव जी के खिलाफ और साईं बाबा के खिलाफ या कबीरदास साहब के खिलाफ, तो उस संदर्भ में हमने मुकदमा दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जहां बोरिया थाना इलाके में रिंग बांध टूटने से जिला प्रशासन में खलबली मची हुई है। वहीं बाढ़ से पीड़ित लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। रिंग बांध टूटने से NH-31 गाजीपुर पटना हाईवे पर भी टूटने का खतरा मंडराने लगा है। इसके मद्देनजर वाहनों को भी आने जाने से रोक दिया गया है। वहीं बाढ़ से जिले के लगभग लाखों लोग प्रभावित हैं। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए पुख्ता इंतजाम करने का दावा कर रही है। वहीं बाढ़ पीड़ित इंतजाम को नाकाफी बता रहे हैं। नदियों में पानी का स्तर बढ़ा तो सेना को भी मदद के लिए बुलाना पड़ सकता है। बिहार में गंगा के उफान से त्रस्त है पूरा राज्य। बाढ़ ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पटना में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। पिछले 1 महीने से गंगा के आसपास बने घरों में पानी घुसा हुआ है। इलाके के लोगों की जिंदगी अब नाव की मोहताज हो गई है। पटना के साथ साथ कई और जिलों में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। समस्तीपुर में करीब 80 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। बिहार के आरा और भोजपुर का भी यही हाल है। आरा में सोन नदी उफान पर है तो बक्सर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात इतने खराब हैं कि बक्सर के किला में दरार आ गई है, यानी बाढ़ का तांडव पड़ता ही जा रहा है।
उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। बादल लगातार बरस रहे हैं और नदियां पूरी तरह से उफान पर हैं। बिहार समेत देश के कई राज्यों में तो जल प्रलय के हालात हैं। बिहार के बक्सर में कई गांव पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर डालो सिर्फ पानी ही पानी। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इलाके के लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। बाढ़ ने चारों ओर कहर बरपा रखा है। बक्सर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 7 फीट ऊपर बह रहा है। गंगा में उफान के चलते उसके किनारे बसे इलाहाबाद, मिर्जापुर समेत करीब आधा दर्जन जिले पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। बक्सर की सेंट्रल जेल और इलाके के ऐतिहासिक किले को बाढ़ के चलते भारी नुकसान पहुंचा है। किले के दीवार के कई हिस्से ढह गए हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सोरखा गांव में अतिक्रमण हटाने का जिला प्रशासन, पुलिस टीम और गांव वालों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस पथराव की वजह गांव वालों के मकान बने। पुलिस और ग्रामीणों के इस टकराव में पुलिस पार्टी की ओर से आधा दर्जन जवान घायल हुए। वहीं दर्जन भर से ज्यादा ग्रामीणों को भी चोटें आई। गांव वालों का गुस्सा प्रशासन की इस कार्रवाई से 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस की एक पीसीआर वैन को भी आग के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों के सामने जब पुलिस बौनी पड़ गई तो पुलिस और उनके जिलाधिकारी मौके से भाग खड़े हुए। रायबरेली में एक बार फिर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के विधायक की दबंगई सामने आई है। विधायक रामलाल अकेला के बेटे विक्रांत अकेला पर आरोप है कि बंदूक की नोक पर एक डॉक्टर नसीर का निर्माणाधीन घर गिरवा दिया। इस जमीन को लेकर डॉक्टर नसीर और विक्रांत अकेला के बीच मतभेद था। घटना शनिवार की है जब विधायक के 3 बेटे 30 से ज्यादा समर्थकों के साथ आए और घर गिरवा दिया। इस दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर भी उनके साथ था, लेकिन विधायक के बेटे की करतूत को स्थानीय पुलिस ने केस के तौर पर दर्ज करने से इनकार कर दिया तो डॉक्टर नसीर ने एसपी से शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में विधायक के तीनों बेटों के नाम भी है। रामलाल अकेला के पुत्र विक्रांत अकेला खुद विधायक ये सपा के हैं और 40-50 लोगों को एक साथ लेकर के जेसीबी मशीन से लेके इलाहाबाद के कर्नलगंज के बैंक रोड पर एक तरफा प्यार में एक लड़के ने लड़की पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की कोशिश की। 20 से 30% तक जल चुकी लड़की को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के पटना की रहने वाली लड़की इलाहाबाद के एक संस्थान से इंजीनियरिंग कर रही है। दरअसल इलाहाबाद के एक संस्थान से इंजीनियरिंग कर रहे मुन्ना की दोस्ती अपने ही संस्थान में पढ़ रही लड़की से थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अचानक लड़की की दोस्ती किसी और लड़के से हो जाने से मुन्ना नाराज हो गया था। पहले तो उसने लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद आखिरकार इस सिरफिरे आशिक ने लड़की पर पेट्रोल से भीगी अपनी टी-शर्ट फेंककर आग के हवाले कर दिया। मुन्ना ने इस लड़की को समझाने की कोशिश की है, शायद कन्विंस नहीं हुई। इसी आक्रोश में उसने जो है इसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया। कानपुर में कल्याणपुर एरिया की सत्यम विहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स की हत्या की खबर इलाके में फैली। मृतक शख्स का नाम राजेंद्र कुरली था, जो कि एलिम्को नाम की निजी कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात था। घर से बदबू आने के बाद पड़ोसी ने मृतक की पत्नी को फोन कर घटना की जानकारी दी। पड़ोसियों के मुताबिक मृतक की पत्नी ने पति की हत्या की बात छुपाई और कई घंटे बीत जाने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना जो ना 5-6 बजे के आसपास जो भी दी हुई बहुत लेट दी, तो ऐसा सब कह भी रहे थे। ऐसा सब कह रहे थे कि जो ना सूचना आपने लेट क्यों दी। वहीं मृतक की पत्नी के मुताबिक घर में घुसे बदमाशों ने चोरी और लूटपाट के इरादे से उनके पति की हत्या कर दी। एक पैर उनके शरीर पे था, एक पैर लगा हुआ था स्विच। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मुंबई के गोरेगांव स्टेशन पर एक महिला पर अज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला के माथे पर गंभीर चोट आई है। स्टेशन पर मौजूद दूसरी महिलाओं ने पीड़ित को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके माथे पर 60 टाँके लगाने पड़े। डॉक्टरों के मुताबिक घायल महिला की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल गोरेगांव स्टेशन से ट्रेन में चढ़ने के लिए जैसे ही महिला ने ट्रेन के डिब्बे में कदम रखा, पास खड़े एक शख्स ने महिला पर हमला बोल दिया। हमला होने के बाद घायल महिला लड़खड़ा कर गिर पड़ी। घटना के बाद हमलावर अज्ञात शख्स मौके से फरार हो गया। मुंबई की शक्ति मिल में हुए गैंगरेप की घटना के तुरंत बाद ही भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर हुए हमले से सुरक्षा का दम भरने वाली मुंबई पुलिस की पोल खुल गई है। मुंबई गैंगरेप मामले में एक नया खुलासा हुआ है। गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोहम्मद कासिम शेख उर्फ बंगाली पुलिस का मुखबिर निकला। इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। कासिम के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगालने पर पता चला कि आगरी पाड़ा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल से मिले 1 महीने में उसकी करीब 60 बार बात हुई थी। गौरतलब है कि कासिम को गैंगरेप की घटना के अगले ही दिन सेंट्रल मुंबई के नायर हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया था। घटना के बाद छिपने के लिए वो नायर हॉस्पिटल के टेरेस पर जाकर सो गया था। गैंगरेप की घटना के दिन ही इस कांस्टेबल सलीम मुजावर ने कासिम को फोन किया था। सलीम ने कासिम को एक पर्सनल काम कहकर मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तारी की आशंका से कासिम नहीं आया और नायर हॉस्पिटल में जाकर छुप गया। झारखंड के देवघर में एजेएसयू के जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह और उसके ड्राइवर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इलाके के रोहिणी गांव से गुजरते वक्त एजेएसयू नेता
मुकेश सिंह की किसी बात को लेकर गांव वालों से कहासुनी हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने मुकेश और उसके ड्राइवर की पीट कर मौके पर ही हत्या कर दी। गांव के लोगों के मुताबिक गांव में कुछ समय पहले चोरी की वारदात के बाद ग्रामीणों का एक समूह रात के दौरान पहरा दे रहा था। पहचान जानने के लिए मुकेश को कार रोकने के लिए कहा गया और इसी दौरान नोक-झोंक शुरू हो गई। हत्या की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद ही हत्या के पीछे के कारणों का पता चल पाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इन दिनों एक शातिर वेंडिंग कार्ड गैंग ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। गैंग के लोग शादी या किसी शुभ मौके का निमंत्रण पत्र देने के बहाने घर में घुसते हैं और मौका पाकर सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। पिछले 15 दिनों में इस गैंग ने लूट की 5 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया है। वेंकट हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाली महिला पद्मजा भी इन्हीं लुटेरों का शिकार हुई है। पीड़ित के मुताबिक 2 अनजान शख्स उनके घर शादी का कार्ड देने के बहाने से आए। घर में आने के बाद एक शख्स ने पिस्तौल को उनकी कनपट्टी से हटाकर घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। घर से जाते वक्त बदमाशों ने महिला को बेहोश भी कर दिया। महिला के मुताबिक बदमाशों ने घर से 30 तोला सोना, 3 लाख नकद और कुछ कीमती सामान भी लूट लिए। फिलहाल पुलिस इस शातिर गैंग की तलाश में जुटी हुई है। सोमवार को संसद की कार्रवाई के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद अब सोनिया गांधी की सेहत ठीक है। कल रात उन्हें एम्स से छुट्टी दे दी गई। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया की सेहत पर ट्वीट किया है। मोदी ने लिखा है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सोनिया गांधी की सेहत अब ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी की जिस तरह से सेहत थी उन्हें व्हील चेयर पर सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस में ले जाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें कार से एम्स में ले जाया गया था। खैर, डॉक्टरों को ज्यादा पता होता है। तो यही कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो। जहाँ तक मोदी का सवाल है, इस सवाल का जवाब तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो तो ज्यादा बेहतर होगा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने सरेआम कमिश्नर को धमकी दे डाली। अनूपपुर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में लक्ष्मण सिंह ने सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कमिश्नर के खरे को परेशान करने और देख लेने तक की धमकी दे दी। जरा सुनिए। कांग्रेस के बयानवीर अपनी बातों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह अब इनके भाई और एमपी कांग्रेस में नेता लक्ष्मण सिंह राज्य में सरकार बनने के बाद आईएएस के खरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। पत्नी को डंडे से पीटने के आरोपी एक्टर ओमपुरी की तलाश में मुंबई पुलिस जुटी है। ओमपुरी के खिलाफ अंधेरी के अपने अपार्टमेंट में पत्नी की पिटाई करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच अंधेरी के वर्सोवा इलाके में 7 बंगलो स्थित त्रिशूल बिल्डिंग में अपने फ्लैट के रखरखाव को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। उसके बाद नाराज एक्टर ने कथित तौर पर गुरुवार को रात 9 बजे के करीब छड़ी से अपनी पत्नी नंदिता की पिटाई कर दी। मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस ने फूंक कर कदम उठाना ही बेहतर समझा है, लेकिन अब तक 2 बार पुलिस उनके घर पर जा चुकी है, लेकिन ओमपुरी नहीं मिले। अब पुलिस उनका सेलफोन ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की सेहत लगातार गिरती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 66 रुपए 7 पैसे तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ये रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। बीजेपी ने रुपए की गिरावट पर यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, जबकि अमेरिका की सुधर रही है। डॉलर मालामाल हो गया, रुपया कंगाल हो गया। वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सर चढ़कर बोल रही है, मजबूत हो रही है। भारत की व्यवस्था जो है देश पर औंधे मुँह गिर रही है। वहीं वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि रुपया दोबारा अपने स्तर को पालेगा। वित्त मंत्री ने धैर्य रखने की बात कही है। Be patient, be firm, do whatever is required to be done, and the rupee will find its appropriate level.